11 ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। वह प्रमुख बाइबिल है, प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेत इज़राइल में बिताए। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य थे, एडूस और पीटर। ईसा मसीह की सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट: 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली से सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। 12. पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रतुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा पुलस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्भावना एवं सत्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों का अग्नि पूजक भी कहा जाता है। 13. मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ तथा इनकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिनसे प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य में मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उससे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवा को भेजा। अवंती के राजा प्रबोध एवं पांडु रोग के अग्रस्त थे। उस समय भी बिंबिसार ने जीवा को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से भी मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम उड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लक्षियों से युद्ध एवं अजातशत्रु के प्रथम बार रथ मूलतः आधुनिक टैंकों के समान महाशिला कटक, गुल्लेल, काटा, पुल्त जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। यहाँ जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदर्शक था।
नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व अपने पदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशों पुनः राजगद्दी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के संस्थापक महापद्म अंतिम शासक घनानंद यह सिकंदर एवं समकालीन थे। इनके चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध के पराजित किया और मगध का एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की।